उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी थी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो फैमिली लाइफ होती है। हमारे एक दोस्त फरीद प्राचा साहब जो जमात इस्लामी के इस वक्त भी बड़े लीडर हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनके भाई सईद प्राचा भी हमारे क्लास फेलो थे और हमारे ग्रुप फेलो भी थे। हम जो 6-7 लोग थे और उसमें भी वो शामिल थे। बहुत सारे लोगों के लिए हैरत होगी कि जमात इस्लामी के इतने बड़े, और वो मौलाना गुलजार अहमद मुजारी के बेटे हैं जो उस वक्त मौलाना मदूदी के बाद बड़े लीडर थे जमात इस्लामी। यानी ख़ानदानी जमाती और खान साहब और ये सारे लोग जो हैं कैसे रहते थे। सईद प्राचा बहुत टॉलरेंट आदमी, ये मैं आप भी देखता हूँ कि इतने कट्टर, वो आप भी मंसूरा में रहते हैं, हम बड़ी उनकी वाट लगाते थे डॉक्टर साहब के साथ मिल के, और सलाम भी साथ मिल जाता था, लेकिन प्राचा साहब के कभी माथे पे शिकन नहीं आई। वो उस वक्त उनके फैमिली मैटर्स को ना सॉल्व करने के लिए प्राचा साहब ने अपने तौर पर एफर्ट की, ऐसा हो ना पाया। वो मामला जो है वो उसी स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे नहीं पहुंचने चाहिए। अल्लाह ताला किसी को भी ये उनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा था, एक ऐसा पार्ट था जो कि बड़ा पेनफुल था। बाल औकात वो उदास भी हो जाते थे, डिप्रेस भी हो जाते थे। कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि ये जो फिक्रेबाजी थी या उनकी मजलिसी ज़िंदगी थी, शायद इसको वो ओवरकम करते थे उसमें। जब मैंने उनके साथ फ्लैश में रहा हूँ, जब स्टूडेंट्स थे तो उस वक्त तो इतना नहीं, तो मैं देखता था कि बाज़ औक़ात वो बिला वजह 8-9 घंटे से ज़्यादा अकेले कमरे में नहीं रहते थे। अगर वो अकेले होते बिला वजह उठ के चले जाते थे और मैं पूछता था किधर जा रहे हो? फिर साहब साड़ी केड़ा मंजर, बस जुत्ती पा ली ये चले हैं, कोई ना कोई जगह मिल गई। फिर वो किसी ढाबे पे मुझे भी कहना आ जाओ, कभी मैंने चले जाना, कभी मैंने ना जाना, किसी ढाबे पे चाय बैठे ऊपर। मुझे यूँ लगता था क्योंकि उनके साथ रहने से मुझे एहसास हुआ, मेरे पास एक ऐसी असाइनमेंट थी सेक्रेटरी के साथ, उस वक्त में PSO था, उन्होंने मुझे एक ऐसी असाइनमेंट दी थी जो कि ऑड आवर्स में करनी पड़ती। मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना होता। मैं रात को बैठे, हम अगर इकट्ठे बैठे हैं और TV देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास बैठे, मैं खबरनामे के बाद या 10-1 बजे मैं उठ जाना, मैं कहना डॉक्टर साहब मैं सोने के लिए जा, तो उन्हें जो बैठो ना तुसी कि 10 बजे सोना शुरू कर रहे, ये भी कोई काम है, तुसी बैठो। मैं कहना मैं सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना है, उसके लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ना तो डॉक्टर साहब मुझे, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार करना, उन्होंने कहना बैठ, चलो मेरे कहते आधा घंटा बैठ गए, उसको बाद में तो नहीं। जब 10:30 हो जाने तो फिर मैं उठना कि लो डॉक्टर साहब हम 10:30 होकर मैं जाऊँ, तो फिर उन्होंने कहना 10 मिनट बैठ। यानी इससे मुझे अंदाजा है कि बाज़ औक़ात वो तन्हाई उनको किस तरह खाती है, कि किस तरह वो बैठ करते थे बैठ ना उठो, और वो अकलापा जिसको वो तनहा फील कर रहे थे शेयर नहीं करते थे। बहुत आखिरी दिनों में जाके फिर कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई, जो एक्सपायर थी, और उनके साथ वो भी वहाँ पे प्रोफेसर थी लॉ कॉलेज में, फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई उनकी और वहाँ पर चली गई। तो फिर उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मौका है, पहले तो उनकी माँ थी और माँ अपने बच्चों को पॉइजन भी करती होगी, ज़ाहिर है फैमिली लाइफ अच्छी ना हो तो वो तो साथ भी रह रही होगी भी, तो बच्चों को पॉइजन करती रहती, लेकिन जब तलक ना हो तो फिर, तो मैंने कहा मौका है, बच्चे अकेले हो गए तो आप उनको अप्रोच करें। तो बड़ा इसरार मैंने किया, मैंने कहा कि आप भी अब बूढ़े हो गए तो आप, इसमें हम सब के लिए लेसन भी है, हम सब बच्चों वाले हैं और बड़ी उम्रें हैं हमारी सारी, कि ज़िंदगी कितनी पेनफुल चीज़ है और कितनी तकलीफदेह चीज़ है, और हम ये जो वाक़यात शेयर करने या ज़िंदगी को परखने के मामला हैं, इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है ना उसमें फिर अपने लिए भी रास्ता बनाए। तो जब मैंने उन्हें कहा तो मुझे बड़े, क्योंकि रास्ता नहीं था तो बड़ी मुश्किल से माने गया कि अच्छा मैं करता हूँ। तो शाम में मैं आया ऑफिस से, तो डॉक्टर साहब शायद उस वक्त रिटायर हो गए। मैं ऑफिस से आया तो बड़े डिप्रेस थे। मैंने कहा क्या हुआ? डॉक्टर साहब कह रहे बड़े चुप मैंने पता है इन्होंने मजाक मजूक शुगर मेले की आ कहते चौर साहब तुम बर्बाद थे सन। मैं क्या की कहते आज इज्जत सदा आदमी की। तो कई बेटे से बात हुई ना, तो बेटे ने फ़ोन अटेंड किया, तो कहते उसने मुझे बाप भी नहीं कहा ना, उसने ये नहीं कहा कि बाबा ने, उसने कहा सॉरी सर अब आपकी ज़रूरत नहीं है। यानी बाद में वो बच्चे जो हैं
फिर मेरे वो बड़ा मेरे वहाँ पे मौजूदगी में ज़ाहिर है उनकी वालदा नहीं रह गई थी, तो उनको शनाख्त का भी एक बहरान है कि बाप भी नहीं है, वालदा भी नहीं है। फिर उन बच्चों ने कोई 2 साल बाद अपनी वालदा के जाने के बाद फिर डॉक्टर साहब से रब्ता किया, और बड़ा बेटा मेरी वहाँ पे लाहौर में 2012 में ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आया। 2012 से पहले 3-4 उससे मिनहाज से मेरी भी मुलाकातें रही, और वो डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया, और फिर डॉक्टर साहब की उससे फिर उसी के तवस्सुत से छोटा बेटा भी उसके साथ भी। अब डॉक्टर साहब छोटा तो आया भी था, जो जनाजे के लोग थे उनको पता है, छोटा जो बच्चा उनका अवैस है वो आया भी था जनाजे पे, मैंने आज थोड़ा अर्सा पहले। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ये जो अखलाफा था, ये जो तनाई थी, ये बहुत शुरू से थी, और इसी वजह से मजलिसी ज़िंदगी उनकी एक रिफ्यूज उनके लिए पनाहगाह बन गई, ये भी है। दूसरा वो नज़रियाती लोग, ये नज़रियाती लोग, मैंने जो हमारी ज़िंदगियाँ हो सकता है बाद लोगों के नज़दीक ये ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी ना हो, लेकिन हमारी ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी में जाके चेंजेस आए, उनमें